डोनाल्ड ट्रंप की प्रचंड जीत से झूम उठे मोदी, राहुल समेत पूरा विपक्ष सदमे में। मोदी ने दोस्त ट्रंप को दी जीत की बधाई, दुनिया को दिया बड़ा संदेश। मोदी ट्रंप मिलकर रोकेंगे युद्ध, कायम करेंगे वैश्विक शांति। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का जादू चल गया है और वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। उन्होंने वैश्विक शांति कायम करने की बात कही है, यानी ये साफ कर दिया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में वैश्विक शांति कायम करेंगे, युद्ध रोकेंगे। यानी किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की ये जीत भारत के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर है, ये कई मायनों में समझा जा सकता है। जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, जिस तरीके से कनाडा में दरअसल आरोप कनाडा भारत पर लगा रहा है खालिस्तानियों की हत्या का, और साथ ही वैश्विक शांति बहाल करने की कोशिश अब जो है पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर करेंगे। ये साफ और स्पष्ट बातें जो हैं वो न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवासियों को कही है, बल्कि दुनिया को भी इसी के साथ एक बड़ा संदेश दे दिया है। और यह खबर बड़ी इसलिए भी है क्योंकि अपने विजयी भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रोकने की बात कही है, तो वहीं घुसपैठ को भी खत्म करने की बात वो कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक और तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत के साथ सामने आई है। जी हां, अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप विजयी भाषण दे रहे थे, तब उस बीच मोदी मोदी के नारे वहां पर गूंजे हैं। यानी अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं उनका भी पूरा समर्थन डोनाल्ड ट्रंप को था, क्योंकि पीएम मोदी ने पिछले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट की अपील की थी और उसका असर इन चुनाव में देखने को मिला। और यही वजह है कि वहां पर जब मोदी मोदी के नारे लगे तो डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर भी खुशी की लहर थी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत है अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर, यह भारत के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो भी तब जब कहीं ना कहीं बाइडेन के साथ मिलकर जस्टिन ट्रूडो भारत को आंख दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे थे, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही थी। इन सब के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दोस्त कहते हुए ही बधाई दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मिलकर वैश्विक शांति जो है वो कहीं ना कहीं बहाल करेंगे। और इसके अलावा भी कई बातें पीएम मोदी ने अपने इस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप के लिए लिखी है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट है। लेकिन इसी के साथ दुनिया के कई दिग्गज राष्ट्र अध्यक्ष ऐसे हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इस जीत पर बधाई दी है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रचंड और ऐतिहासिक जीत पर दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनकी तरफ से पोस्ट किया गया और उन्होंने ये साफ तौर पर अपने पोस्ट में लिखा कि इतिहास की सबसे बड़ी वापसी डोनाल्ड ट्रंप ने की है और उसके लिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस में आपकी ऐतिहासिक वापसी अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत और इजराइल अमेरिका के बीच महान गठबंधन के लिए एक शक्तिशाली प्रतिबद्धता प्रदान करती है। ये बहुत बड़ी जीत है सच्ची दोस्ती में। दरअसल ये एक जीत जो है मायने रखती है। उन्होंने अपनी पत्नी और साथ ही अपनी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का संदेश भी
डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत पर सामने आया है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी और कहा कि हम एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं, जैसा कि हमने 4 साल तक किया। आपके और मेरे विश्वास के साथ, सम्मान और महत्वाकांक्षा के साथ अधिक शांति और समृद्धि के लिए हम काम करेंगे, ये उनकी तरफ से लिखा गया। तो इसी के साथ इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनकी तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई संदेश भेजा गया है। तो कुल मिलाकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप विजयी हुए हैं, तो जाहिर तौर पर ये जो जीत है इस पर नजरें दुनिया की टिकी हुई थी। जिस तरीके से कमला हैरिस को उन्होंने हराया है, जिस तरीके से ये ऐतिहासिक जीत उन्होंने हासिल की है, उन्होंने अपने विजयी भाषण में तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आखिरी सांस तक अमेरिका के लिए काम करूंगा, लेकिन आईएसआईएस के खात्मे से लेकर जो अमेरिका में घुसपैठ बढ़ रही है उसके खात्मे तक उन्होंने बात की। लेकिन इसी के साथ युद्ध किस तरीके से रुकेगा इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि युद्ध रोकने के लिए हम काम करेंगे। यानी यहां पर आप समझ सकते हैं कि एक तरफ बाइडेन थे जो कहीं ना कहीं इस युद्ध को लगातार बढ़ावा देने का काम कर रहे थे, जो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे थे, जो कनाडा को मोहरा बनाकर भारत को कहीं ना कहीं दुनिया में अलग थलग करने की कोशिश कर रहे थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज अगर डोनाल्ड ट्रंप की ये जीत है तो ये भारत में विपक्षियों के लिए भी बहुत तगड़ा झटका है। और खासतौर पर अगर बात करें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि ये भी देखने को मिला है कि किस तरीके से जो लगातार अमेरिका में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, चाहे जॉर्ज सोरोस हो, चाहे अन्य लोग हो, उन्हें जिस तरीके की फंडिंग मिल रही थी, भारत के खिलाफ लगातार वो जहर उगल रहे थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं अगर डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका की सत्ता पर बैठे हैं तो उम्मीद है कि ये चीजें खत्म होंगी, वो फंडिंग खत्म होगी। इस तरीके से कहीं ना कहीं ये भारत के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी खुशखबरी है डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका की सत्ता पर वापस आना। लेकिन वहीं पर डीप स्टेट अमेरिका को भी एक बहुत बड़ा झटका है। जिस तरीके से लगातार देखने को मिला, कनाडा जिस तरीके से भारत पर आरोप लगा रहा है, लगातार खालिस्तानियों की हत्या का आरोप भारत पर लग रहा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका की गद्दी पर बैठना, ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं इसके मायने ये हैं कि पीएम मोदी अब खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन मुद्दों पर बातचीत कर सकेंगे। दुनिया के 2 बड़े देशों के राष्ट्र अध्यक्ष इन मुद्दों पर जब बात करेंगे तो लगातार ये समझा जा रहा है कि इसका समाधान अब जल्द ही निकाला जा सकता है। जिस तरीके से इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से भी खुशी जाहिर की गई कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जिस तरीके का कहीं ना कहीं युद्ध छिड़ा हुआ है, जिस तरीके के हालात दुनिया में बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाइडेन जिस तरीके की राजनीति कर रहे थे एक राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर, उससे अलग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की छवि है, उससे अलग वो कहीं ना कहीं अमेरिका की गद्दी एक तरीके से पहले संभाल चुके हैं, तो उनसे उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। तो यही वजह है कि उनकी जो ये जीत है ये न सिर्फ अमेरिका में इसका जश्न है, उनके जो कहीं ना कहीं तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें जश्न है, बल्कि दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर जो बाइडेन की राजनीति थी, अगर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखी जाए तो कहीं ना कहीं उससे परेशान आ गए थे, या जिस तरीके से बाइडेन लगातार कई देशों को कहीं ना कहीं एक तरीके से टारगेट कर रहे थे, अब उससे अलग एक अलग कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीति देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि युद्ध को रोकने के लिए, वैश्विक शांति बहाल करने के लिए, खालिस्तानियों पर शिकंजा कसने के लिए और आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका की सत्ता पर आना जरूरी था। वो अमेरिका की सत्ता पर अब आ चुके हैं, अब आगे वो क्या काम करेंगे इन मुद्दों को लेकर ये देखना होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जीत जाहिर तौर पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष या कई देशों के लिए एक अच्छी खबर है। और यही वजह है कि न सिर्फ अमेरिका, दुनिया के कई देशों में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर गद्दी पर बैठे हैं तो उसका जश्न देखने को मिल रहा है। और इस
तरीके की प्रतिक्रियाएं जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनकी जीत पर उन बधाई संदेश के तौर पर देखने को मिल रही हैं। फिलहाल आपकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं, उस पर क्या राय है, किस तरीके की सत्ता वो संभालेंगे और क्या फायदा भारत को होगा और किस तरीके से खालिस्तानियों और आतंकवादियों पर लगाम कसी जाएगी, ये इसको लेकर अपनी राय जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।